प्यारे दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किरचॉफ लॉ को कैसे यूज़ करते हैं ना। तो आज मैं किरचॉफ लॉ के संबंध में कुछ एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये एक प्रॉब्लम है जिसमें एक नेटवर्क है, इसको कहते हैं ब्रिज। ब्रिज में 4 आर्म्स होती हैं, आर्म बी सी डी एंड सी, और एक सेंटर में रेजिस्टेंस है। तो इसे कहते हैं ब्रिज सर्किट। तो इस ब्रिज सर्किट को यहाँ से एक बैटरी लगी है और एक रेजिस्टेंस है। मतलब ये सब कुछ आपको एग्ज़ाम में दिया होगा। तो एग्ज़ाम में दिया होगा तो आपको क्या कहेंगे? वो कहेंगे आप ये बताइए कि ये जो लूप है इसमें करंट कितना है, इस लूप में करंट कितना होगा, इस लूप में करंट कितना होगा, है ना। ये बातें वो कहेंगे कि करंट के बारे में बताओ कि डिफरेंट आर्म में करंट क्या होगा। तो पहली बात ध्यान रखनी है कि जो सेल होता है ना, वहीं से करंट स्टार्ट होता है। मैं करंट कह लेता हूँ, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो आई है। तो करंट आई ऐसे चल रहा है। जब करंट यहाँ पहुँचता है ना ए पे, तो उसके जाने के 2 रास्ते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। हमें नहीं पता कि करंट कितना जाएगा। जो इस तरफ जाएगा मैं उसको कह लेता हूँ कि वो करंट होगा I1, और जो इस तरफ जाएगा वो करंट होगा कितना, I2। ठीक है। अब I1 करंट ये आ रहा था यहाँ पे, जब यहाँ पहुँचेगा उसके आगे फिर 2 रास्ते आ जाएंगे, एक यहाँ जाने को, एक यहाँ जाने को। तो I1 करंट जब यहाँ पहुँचेगा तो हम ये मान लेते हैं कि इस लाइन में करंट होगा, क्योंकि I1 I2 कह चुके हैं, तो मैं कहूँगा इस लाइन में करंट होगा I3। तो बाकी करंट कितना बचा, क्योंकि I1 यहाँ पहुँचा था, I3 तो इधर चला गया, तो बाकी कितना बचा, I1 माइनस I3। तो I1 माइनस I3 इस 5 ओम में जाएगा। अब आप आइए इधर, 5 ओम में करंट कितना आ रहा है, I3। यहाँ से कितना करंट आ रहा है, I2 यहाँ आ रहा है, I3 यहाँ आ रहा है। ये दोनों करंट इकट्ठे हो जाएंगे ना, इकट्ठे होके, क्योंकि ये भी इस तरफ जाएगा, ये भी इस तरफ जाएगा। तो यहाँ करंट कितना हो जाएगा, I2 प्लस I3। तो I2 प्लस I3 10 में जाएगा। अब यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँच के इधर जाएगा। अब ये करंट भी इधर जाएगा, यहाँ से जो करंट आ रहा है वो भी इधर जाएगा। तो यहाँ टोटल करंट कितना बनेगा, टोटल बनेगा I1 माइनस I3 प्लस I2 प्लस I3। I3 कट जाएंगे, तो कितना बचा, I1 प्लस I2। और ये करंट शुरू कहाँ हुआ था, यहाँ से। हमने कहा था ना यहाँ करंट I है, तो I को बोला था I1 प्लस I2। यहाँ पे करंट के 2 हिस्से हुए थे, I1 प्लस I2। यहाँ 2 हिस्से हुए, यहाँ पे करंट फिर उतना ही बन गया, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I। तो करंट जितना शुरू हुआ था I, उतना ही वापस सर्किट में वापस आ रहा है। तो यदि आपने ऐसे डिवीज़न की है कि जितना करंट शुरू हुआ उतना ही वापस आया तो ठीक है। यदि आपका करंट उतना वापस नहीं होता तो मतलब गलत है। अब आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना। तो पहले आपको डिसाइड करना होगा इसमें लूप्स कौन सी हैं। जैसे एक लूप है ABDA, है ना, ABDA। और एक लूप है, मैं कह सकता हूँ कि ADCFG वापस A, मतलब एक लूप ये कह सकता हूँ, है ना, 8। तो मैं पता है कि मैंने किरचॉफ लॉ लिखना है,
तो मुझे पता है कि किरचॉफ लॉ में होता क्या है कि ना लूप को ट्रेवर्स करना होता है। तो मैं ट्रेवर्स ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे, मतलब ये ट्रेवर्स करना कैसे है, क्लॉकवाइज। और जब आप ट्रेवर्स करते हो ना तो कहीं से शुरू कर लो, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जो करंट आपकी डायरेक्शन में आएगा उसका वोल्टेज पॉजिटिव लेना है, जो करंट आपके ट्रेवर्स के उल्टा आएगा उसको माइनस लेना है। कैसे, जैसे मैं ऐसे चल रहा हूँ तो करंट भी ऐसे ही आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, I2 5 वोल्टेज हो गई। आगे आओ, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ ये करंट भी हमारी डायरेक्शन में ही है, हम भी ऐसे चल रहे, करंट भी वैसे चल रहा है। तो प्लस I2 + I3 वोल्टेज के लिए क्या होगा, ×10। ठीक है, आगे चलो। अब इधर से आते हुए इधर आ गया। अब करंट आपका भी ऐसे ही है, ऐसे है ना, करंट पॉजिटिव से चलता है, तो आप भी ऐसे ही आ रहे हो। तो यहाँ भी, यहाँ करंट कितना है, यहाँ इसमें करंट कितना है, बोलो। वो करंट कितना है, I मीन I1 + I2, I1 + I2 × 10, और वापस आए वहीं पहुंच गए। आप कहोगे आपने सेल छोड़ दिया, सेल पहले छोड़ देना है, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं लिखना है सेल, सेल को लिखना है इक्वल करके। अब सेल देखो, यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ है। नेगेटिव पोल सेल का पहले आ रहा है, यदि नेगेटिव पहले आता है ना तो उस वोल्टेज को ना प्लस में लिखते हैं, यदि पॉजिटिव पहले आया था तो उसको हमने माइनस में लिखना था, क्योंकि नेगेटिव पोल आ रहा है, हम ऐसे चल रहे हैं, नेगेटिव पोल आ रहा है तो हमने प्लस में लिखना है। तो ये हमने किरचॉफ लॉ लिख दिया इस लूप में। ठीक है, अब ऐसे ही आपने, ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा आपने लूप लेना है, ध्यान रखना, दूसरा लूप लेना है BCDB। BCDB कौन सा लूप है, ये वाला। तो ऐसे आप चलोगे, देखो ऐसे चल रहे हो, ये करंट आपकी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव लेना है, I1 - I3 × 5। ये करंट उल्टा आ रहा है, आप ऐसे आ, इसको माइनस में लेना पड़ेगा, -I2 + I3 ब्रैकेट में × 10। फिर आप ऊपर आ गए। चलो मैं लिख के बता देता हूँ एक लूप और BCDB के बारे में, कैसे कि मैं ऐसे चल रहा हूँ तो करंट कितना है, I1 - I3 × क्या करोगे, × 5, है ना। अब आगे आए, करंट उल्टा आ गया तो माइनस क्या होगा, I2 + I3 × क्या करोगे, 10। ठीक है, × 10। आ गया, ये भी उल्टा आ गया, हम ऊपर जा रहे हैं, ये करंट नीचे आ रहा है, करंट है कितना, I3, तो -I3 × रेजिस्टेंस कितना, 5। ठीक है, अब और कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस खत्म, इक्वल्स टू। अब आते हैं सेल में, तो सेल पूरे लूप में है ही नहीं, तो सेल नहीं है ना, तो 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हो गई, वेरी सिंपल। ऐसे ही आपने एक लूप लेनी है, ये वाली। कौन सी लूप लेनी है, ये वाली, A B D A, मतलब ये वाली ABDA। इसमें किरचॉफ लॉ लिखना है, इसमें भी सेल नहीं है, इक्वल्स टू 0 ही आएगा। तो ऐसे करिएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, एक इक्वेशन हो जाएगी आपकी 3। 3 लूप लिए हैं, 3 इक्वेशंस। तो मुझे आपको I1 और I2 की वैल्यू आप निकाल के दिखा। इस लूप में मैंने नहीं लिखा किरचॉफ लॉ, आपने ही लिखना है ना। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका इक्वेशन लिख के आप बताइएगा, है ना। और
I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइएगा क्या आती है। तो मैं आपको आंसर बता दूंगा कि आपका आंसर ठीक है कि गलत है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं सर्किट में। तो क्वेश्चन ये है कि वो कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। अब इसमें इस सर्किट में करंट आपको ना दे रखे हैं। तो जैसे यदि करंट, जैसे सपोज ये सेल है तो पॉजिटिव से शुरू होगा करंट I1, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव से शुरू होगा। यदि मैं करंट मार्क करूँगा ना, मैं तो ऐसे करूँगा, ऐसे, पर हमें करंट ना क्वेश्चन में दे रखे हैं उनकी डायरेक्शन, तो हमने कुछ नहीं करना है। यदि करंट की डायरेक्शन ना दी होती तो हम अपने हिसाब से करते कि हम ऐसे एरो डाल देते पॉजिटिव के कारण, यहाँ भी ऐसे एरो डाल देते, है ना, पर हमने नहीं डालना है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो जैसे गिवन है वैसे ही रहने दो, बस आपको लिखना है किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ कैसे लिखना है, कौन कौन सी लूप लेनी, पहले तो देखो यहाँ पे करंट लॉ लिख दो, ठीक है। करंट लॉ कैसे लिखोगे, I1 एंटर कर रहा है ना, तो I1 एंटर कर रहा है, I1 इक्वल्स टू, जो एंटर कर रहा है इक्वल्स टू उसके जो लीव कर रहा है, लीव कौन कर रहा है I2, लीव कौन कर रहा है I3, तो जो लीव कर रहा है उनका सम इज इक्वल्स टू जो करंट एंटर करें उसके इक्वल। तो पहला इक्वेशन तो ये हो गया। अब आपको किरचॉफ लॉ लिखना है। आप ये ले लो लूप ना, ये ले लो लाइक डी सी बी ए एंड वापस डी, मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स कर लो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। मैं लिख के बता दूं एक, फिर आगे आप खुद करो। अच्छा, तो मैं ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है, सेल आ गया, सेल को नहीं मैं पहले लिखूँगा। तो यहाँ में आया, यहाँ पे करंट भी ऐसे ही है ना, ऐसे ही है, तो मैं इसको पॉजिटिव लूँगा, तो मैं क्या लिखूँगा I1 इंटू 1। चलो मैं आगे आ गया, तो ये करंट भी मेरी डायरेक्शन में ही है, तो मैं लिखूँगा I2 इंटू 1। तो मैं आगे आया, आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हो गया काम खत्म। इक्वल्स टू मैं ऐसे चल रहा हूँ ना, तो नेगेटिव पोल पहले आ गया, तो ये तो वोल्टेज होगी पॉजिटिव 3 वोल्ट। तो मैं आगे आया, आगे आया, आगे आया, ये पॉजिटिव मैं ऐसे आ रहा हूँ, पॉजिटिव पहले आ जाता है, तो मैं लिखूँगा माइनस में -2, बस, और कोई सेल है ही नहीं है, काम हो गया ख़त्म। तो ऐसे आपको लिखना है। अब ये लूप लेनी है, A G F D A, मतलब ऐसे, और ये भी क्या है A G F D A एंटी क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अब इसमें लिख ही सकता हूँ ना, जैसे मैं चलता हूँ तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो ये करंट उल्टा आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मैं ऐसे चल रहा हूँ, है ना, करंट उल्टा आ रहा है, तो -I2 इंटू 1। तो फिर आप चलो चलो चलो, ये आपकी डायरेक्शन में आ गया, तो +I3 इंटू 1, है ना, ये उल्टा आया था, ये आपकी डायरेक्शन में आ गया, तो और कुछ है ही नहीं है, इक्वल। अब आप ऐसे चल रहे हो ना, तो नेगेटिव पोल पहले आ गया, तो ये 2 वोल्ट तो हो जाएंगे प्लस की, ऐसे चले 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 चले, ये पॉजिटिव पहले आ रहा है, तो -1। तो किरचॉफ लॉ मैंने इसमें भी लिख दिया। आपके पास ये इक्वेशन है, जंक्शन की ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, आप इनको सॉल्व करिएगा, I1 I2 I3 का वैल्यू पता करिएगा क्या है, कर लोगे ना। जब I1 की वैल्यू आ जाएगी, I2 की वैल्यू आ जाएगी, I3 की वैल्यू आ जाएगी, तब हमें यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना ईजी हो जाएगा। मैं एक हिंट दे देता हूँ, लेट बाई चांस I1 की, मुझे नहीं पता I1 कितना आएगा, तो आप बताओगे। मैं सपोज कर लेता हूँ कि I1
हमारे पास 1 एम्पियर आ जाता है। ठीक है, तो फिर वोल्टेज देखो, पैरेलल पाथ में वोल्टेज एक जैसी होती है। यदि मैं वोल्टेज यहाँ से यहाँ पता करनी है तो इस पाथ के अलोंग वोल्टेज, इस पाथ के अलोंग वोल्टेज और इस पाथ के अलोंग वोल्टेज सेम होगी। तो यहाँ 2 पॉइंट्स में वोल्टेज कितनी होगी? तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे I1 1 एम्पियर। तो करंट जब एंटर होता है ना, उस एंड में पॉजिटिव, जहाँ से बाहर आता है करंट नेगेटिव, मतलब यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज बननी है, यहाँ नेगेटिव बननी है। जहाँ से एंटर होगा करंट पॉजिटिव, बाहर आएगा नेगेटिव। अच्छा, 1 × 1 करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी? वोल्टेज हो जाएगी यहाँ पे 1 वोल्ट, यहाँ पे 1 वोल्ट, और वो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव होगी। अब इन दोनों पॉइंट में एक तो ये नेगेटिव पॉजिटिव 3 वोल्ट है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव 1 वोल्ट है, तो टोटल वोल्टेज कितनी हुई? देखो जब हम सेल लगाते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये 1.5, ये 1.5, टोटल वोल्टेज कितनी होती है? आपने कभी सेल लगाए होंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं, तो ऐसे होते हैं वोल्टेज ना, एडिशन होती है ऐसे, तो जमा हो जाती है। यदि ऐसा हो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर एडिशन नहीं होती, फिर सब्ट्रैक्शन हो जाती है। यहाँ ऐसे ही हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो 3 वोल्ट में से 1 वोल्ट माइनस कर लो, तो कितनी वोल्टेज बचेगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 वोल्ट, मतलब बिटवीन द 2 पॉइंट्स वोल्टेज कितनी आएगी? 2 वोल्ट। यदि मैं यहाँ पे कहूँ कि करंट 1 एम्पियर है, तो दूसरा मैं ये देख रहा हूँ कि यदि मैं यहाँ 1 एम्पियर मान लेता हूँ करंट, यहाँ तो ऑलरेडी सेल 2 वोल्ट के, इसका मतलब यहाँ तो करंट होना ही नहीं चाहिए। तो यदि I1 का आंसर 1 एम्पियर आएगा, तो I2 का आंसर पता कितना आएगा? 0, क्योंकि 2 वोल्ट का तो सेल लगा ही हुआ है। और यहाँ पे क्या आएगा? I3, तो I3 ये 1 वोल्ट है ना, तो मुझे लगता है कि I3 फिर और ये करंट ऐसे चल रहा है, तो ये एंटर करेगा, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एडिशन होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 वोल्ट बनाने के लिए 1 वोल्ट तो है ही है। यदि ये 1 ओम है, करंट यहाँ भी 1 एम्पियर हो जाए, 1 एम्पियर इंटू 1 वोल्ट बन गया, 1 वोल्ट और है, तो वोल्टेज यहाँ कितनी होगी? 2 वोल्ट। तो मुझे ये करंट भी पता चल गया, ये चल गया, ये चल गया। अब ये ध्यान रखना, यदि ये करंट 1 एम्पियर होता है और ये भी करंट 1 एम्पियर होता है और ये करंट 0 होता है, इसका मैंने तो इस लाइन में करंट गया ही नहीं, जो ये करंट आया था वो सारा इधर आ गया। इसका मतलब यहाँ पे करंट होगा ही नहीं, क्योंकि इस लाइन का करंट 0 आ रहा है, ये करंट आया यहाँ चला गया, तो इसमें भी करंट नहीं होगा। तो जो आंसर आपका यहाँ पे रहेगा मीन 2 वोल्ट, वही आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। कितना? 2 वोल्ट। बस समझ गए ना बात? तो अब आते हैं इसमें, देखो ये क्वेश्चन है, आपको ही सॉल्व करना है, क्योंकि अब मैं इसका कोई हिंट नहीं बताऊंगा। मुझे ना ये 3 लूप्स आप ले सकते हो, एक ये लूप ले सकते हो आप, एक ये ले सकते हो, है ना, एक लूप ये ले सकते हो, एक बड़ी लूप भी ले सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, कुछ भी करो, किरचॉफ लॉ लिखो। मुझे तो ये करंट चाहिए अलग अलग लाइन में, IC, मतलब इस लाइन में करंट क्या होगा, इस लाइन में कितना होगा, इसमें कितना होगा, ये जो है ना आपको ये बताना है। ठीक है, ये सेल 5 वोल्ट के, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। मैं इसका मैं नहीं लिख के बता रहा हूँ कि चलो आपको लिखना आना चाहिए, और मुझे लगता है कि आप लिख सकते हो, है ना। करंट को आपको मार्क करना होगा एक बार जरूर। तो लास्टली मैं आपको ये प्रॉब्लम दे रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को किरचॉफ लॉ से करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल है, लगता मुश्किल है। यदि मैं कहूँ कि ये सर्किट और ये सर्किट एक ही हैं, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि दिखता नहीं ना सेम, बट है सेम है। कैसे? देखो ये E पॉइंट और A पॉइंट में 1 ओम है, E पॉइंट और A पॉइंट में 1 ओम है,
ई और बी में 1 ओम है, ई और बी में 1 ओम है, ई और सी में 1 ओम है, ई और सी में ये 1 ओम है, ई और डी में 1 ओम है, ई और डी में 1 ओम है, ए और बी में 1 ओम है ना, और सी और डी में 1 ओम है। तो ये सर्किट वही है। मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, यदि मैं इसको सर्किट को ऐसे करता हूँ, ये ऐसे और इसको ऐसे कर दूँ और सेंटर में ऐसे जोड़ दूँ, ये वही नहीं बन जाना, 2 रेजिस्टेंस ऐसे, 2 रेजिस्टेंस ऐसे, मतलब ये 2 रेजिस्टेंस है ना ये वाले, ये इसको थोड़ा मैं इकट्ठा कर देता हूँ, ऐसे इकट्ठा किया तो ये इकट्ठे ऐसे हो गए, ऐसे और ऐसे, और इकट्ठा किया तो उसके ऊपर ये लगा, नीचे ये लगा, तो ये लग गया। अब ये सर्किट तो बहुत सिंपल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, पैरेलल को एक करो, इन पैरेलल को एक करो, और ये हो गया, ये और ये फिर आपस में सीरीज में आ जाएंगे, एक हो गया। अब ये और ये लाइन तीनों पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लो। पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के आपके पास एक रेजिस्टेंस आ जाएगा R सपोज, और उसके बाद में ये एक सेल है ना, सेल कितना है 1 वोल्ट का, उसका ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस है 2/3 ओम। ये जब ऐसे ना लाइन दी होती है तो इसका मतलब होता है कि ये रेजिस्टेंस हमने नहीं लगाया, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी ना लैंग्वेज में लिख देते हैं कि एक सेल है जिसका इतना वोल्टेज है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, तो यदि ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होता है ना तो उसको ऐसे बनाना होता है, सेल बना के ऐसे करना होता है। ओके, तो ये मैंने सेल की वोल्टेज कितनी बताई थी, 1 वोल्ट। ओके, और ये रेजिस्टेंस है। अब आप इसका करंट निकाल ही लोगे, क्योंकि ये और ये आपस में सीरीज में आ जाएंगे। तो करंट कितना देगा सेल, वो बता देना बस। मतलब ये सर्किट लगता है मुश्किल, है बहुत इजी। बस ये देखना है, ये और ये ऐसे ऐसे, मतलब ये ऐसे पैरेलल, ऊपर ये 3 पाथ हो गए, 1 2 3 पैरेलल में, पैरेलल का एक बनाओ, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल और करंट बता दो। तो ये सॉल्व करके ना मुझे कमेंट्स बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा क्या, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी you please write me in the comments box. My phone number is 9888169226. Okay, don't hesitate. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सिंपल होती हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बस प्रैक्टिस करने से सब कुछ आ जाता है, पता है। ओके।